హలో సజ్జన్ 1 2 3 4 ఛానల్కు స్వాగతం. नमस्कार दोस्तों। भाषा सिद्धांत भाषा विज्ञान के इतिहास में भाषा की जो परिभाषा और विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत धातु भाष शब्द से बनी है। भाष यानी कि व्यक्तवाणी मानी जाती है। एक व्यक्ति की विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम समझने के लिए भाषा की द्वारा ही हम समझ सकते हैं। और भाषा के परिभाषा में हम देखते हैं तो भाषा विद्वानों ने भाषा के कई प्रकार की परिभाषाएं दिए हैं। उनके प्रकार पहले हैं प्लेटो के अनुसार ध्वन्यात्मक होकर होंठों से प्रकट होने वाली भाषा मानी जाती है। ध्वन्यात्मक होकर होंठों से प्रकट होने वाली भाषा मानी जाती है। और हेनरी स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों का विचारों का प्रकटीकरण भाषा मानी जाती है। और पीढ़ी गुणे के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों हृदयात्मक होकर विचारों का प्रकटीकरण होना भाषा मानते हैं। और बाबूराम के अनुसार ध्वन्यात्मक चिन्हों का विचार विनिमय होना भाषा मानते हैं। और भाषा के कई प्रकार के कोटि में कई प्रकार के भाषा आते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि पशु पक्षियों की जो भाषा है, जो आंगिक भाषा है, और जो इंगित भाषा माने कि यानी कि इंगिक भाषा और चिन्हों की भाषा, ये पूरे सारे के सारे भाषा के कोटि में आ जाते हैं। और इन परिभाषाओं को हम जानते हुए यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि भाषा एक उच्चारित संकेत है। भाषा उच्चारित संकेत है और भाषा यादृच्छिक संकेत है और भाषा नियमबद्धता है। और भाषा के जो विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा के विकास, जब भाषा में परिवर्तन होता है तो भाषा का विकास होता है। भाषा के विकास में 4 सोपान है। पहला जो है आंगिक भाषा। आंगिक भाषा को डॉक्टर राय के अनुसार 3 सीढ़ियां माने जाते हैं। पहला जो है अभिव्यंजक। इसके अनुसार जो प्रारंभ में मनुष्य जानवरों की तरह अपनी जो भय, क्रोध, हास्य, भूख, प्यास, जिनके कारण जो जानवरों की तरह अपनी जो भावनाओं को अभिव्यक्त करता था। दूसरा जो है अनुकरण, शब्दों का अनुकरण, जीव निर्जीव पदार्थों की जो शब्दों का अनुकरण करता था। तीसरा है जो इंगित के अनुसार शारीरिक अंगों के माध्यम से जो स्थूल भावनाओं को व्यक्त करता था। यहाँ पर जो आंगिक भाषा कहा जाता है। और तीसरा है वाचिक भाषा। आंगिक भाषा में कुछ सीमाएं हैं। जो विचार संप्रेषण करना,
और जो समस्या का समाधान देना आंगिक भाषा में असंभव है। साहित्यिक रचना भी आंगिक भाषा में असंभव है। और श्रोता वक्ता आमने सामने रहने पर ही यहाँ संभव हो सकता है। इस प्रकार की जो सीमाओं को पूर्ति करते हुए वाचिक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। वाचिक भाषा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुण से गुण संबंधी बातों को एक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वाचिक भाषा में भी कई प्रकार की सीमाएं हम देख सकते हैं। वाचिक भाषा अस्थायी रूप है, अस्थायी रूप की भाषा है, अस्थायित्व एक भाषा है। और इसमें जब एक व्यक्ति बात करता है, वाचिक भाषा को बात करने लगता है, कुछ समय के बाद उस मूल भाषा को हम भूल जाते हैं। दूरस्थ व्यक्तियों के लिए, दूरस्थ प्रियजनों के लिए, हमारे जो बंधुगण हैं, स्नेहित हैं, उनके लिए हम जो भी बात पहुंचाना वाचिक भाषा के माध्यम से असंभव है। यहाँ इसकी सीमाएं। तीसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिपि के बारे में बात कर सकते हैं। लिपि जैसे आदि मानव आग का खोज करना, और उसके बाद में जो चक्र का, उसके बाद में जो लिपि का खोज करने से आदि मानव की विकास हो चुकी है, जो मानव का विकास हो चुका है। इसमें जो तीसरा है लिपि है। लिपि के द्वारा हम आज इस वाचिक भाषा का स्थायित्व रूप प्रदान कर सकते हैं। जो वाचिक भाषा को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। एक पीढ़ी में जो उपलब्धि विज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, इसकी सहायता में लिखित भाषा सहायता करती है। लिखित भाषा के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वाचिक भाषा कान की भाषा है, लिखित भाषा नेत्र की भाषा है। आज नेत्रहीन व्यक्तियों को भी ब्रेली लिपि भी स्वतंत्र रूप से पाई जा रही है। और चौथा है यांत्रिक भाषा। यांत्रिक भाषा के बारे में बात करने से पहले इस लिखित भाषा की जो सीमा है, लिखित भाषा एक स्थायित्व भाषा होने पर भी इसमें कुछ निर्जीवता है। इस निर्जीवता का प्रदान करते हुए लिखित यांत्रिक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। उदाहरण के लिए हम कालिदास और सूरदास जैसे कवियों की कविताओं को हम अपने कानों से सुनना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो कल्पना करते हैं, आज महात्मा गांधी की निधन के समय उनके जो प्रसंग हम अपने कानों से रिकॉर्डिंग द्वारा सुन रहे हैं, यहाँ यांत्रिक भाषा के माध्यम से ही हमें उपलब्ध होती है। आज इस यांत्रिक भाषा के कई रूप हैं, टेप रिकॉर्डर और कॉम्पैक्ट डिस्क, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। इस तरह हम इन यांत्रिक भाषा के माध्यम से जो भाषाओं को साहित्य प्रदान करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ही नहीं और सर्वकाल तक इसे हम अपने पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। और आज हम भाषा परिभाषा और विकास के बारे में चर्चा की है, और दूसरे क्लास में हम मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।